नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। शुरुआत इंडिया 50। सुशांत के बैंक खाते से बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत ने 2 एफडी करवाई थी। एक एफडी 2 करोड़ की जबकि दूसरी 2.5 करोड़ की एफडी थी। हालांकि 26 नवंबर 2019 के 2 दिन बाद एफडी की रकम घटकर 1 करोड़ रह गई। सुशांत के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गायब हुई। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट से पूछताछ हो रही है। सुशांत के बैंक खातों को लेकर सीबीआई रजत मेवाती से सवाल जवाब कर रही है। प्रधानमंत्री ने इशारों में चीन पर निशाना साधा है। कहा, पूरा देश बॉर्डर पर खड़े जवानों के साथ है। सदन एक भाव से जवानों के पीछे। एनसीबी ने गिरफ्तार किए गए 6 ड्रग्स पेडलर्स का मेडिकल करवाया। अनुज केसवानी को 23 सितंबर तक हिरासत में भेजा गया। ड्रग्स स्कैंडल में एनसीबी की छापेमारी जारी है। एनसीबी ने शौविक के दोस्त सूर्यदीप के घर छापेमारी की। सूर्यदीप से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी। सूर्यदीप पर शौविक को ड्रग्स देने का आरोप है। लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की जांच जरूरी है। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने चीन का मुद्दा उठाया। कहा, कई दिनों से देश तनाव में है। स्पीकर ने अधीर रंजन को बोलने से रोका। भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत में बड़े राजनेताओं की जासूसी करता है। चीन प्रधानमंत्री मोदी समेत 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपति, 40 मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों, 350 सांसद समेत सेना से जुड़े तमाम लोगों की जासूसी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शिनजान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म ने चीनी सरकार के साथ मिलकर ओवरसीज का इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाया है। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बयान दिया। कहा, भारत में दुनिया के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम। हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोरोना के हालात सुधरे हैं। आपात स्थिति में पीएम का योगदान सराहनीय है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 92,071 मरीज सामने आए। नीट की एग्जाम को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया। डीएमके के सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,136 मरीजों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 79,722 के पार चला गया। देश में अब तक कोरोना के 48,46,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 9,86,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 4,235 नए मरीज और 29 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 10,60,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 22,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। भारत में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के पहले दिन राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव और विपक्ष की ओर से आरजेडी नेता मनोज झा और एनडीए की ओर से जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह के बीच टक्कर है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, कोरोना भी है, कर्तव्य भी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सांसदों ने सत्र को चुना, इसके लिए उनका धन्यवाद। विशेष वातावरण में सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शनिवार और रविवार को भी सत्र चलेगा। कोरोना के चलते सदन का सत्र बदला गया। इस बार सत्र के आयोजन में काफी बदलाव देखने को मिला। सदन में सांसदों के बीच 2 गज की दूरी रखी गई। भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा के सांसद राज्यसभा में और राज्यसभा के सांसद लोकसभा में बैठे। लोकसभा और राज्यसभा 2 शिफ्ट में चलेंगी। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लोकसभा का सत्र चलेगा, जबकि दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक राज्यसभा का सत्र चलेगा।
हिंदी दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है, हिंदी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। नई शिक्षा नीति से हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं का एक साथ विकास होगा। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा है कि भारी मन से मैं मुंबई से जा रही हूं, लगातार हमले हुए, गाली दी गई। कंगना ने कहा कि कह सकती हूं पीयूष का बयान सही, दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हुई, मुझे डराया धमकाया गया। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, कहा मुंबई में आतंकी प्रशासन काम कर रहा, शिवसेना सोनिया सेना बन गई। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने गलवान को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। अखबार के मुताबिक 15 जून को गलवान में हुई झड़प में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। अखबार ने कहा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही भारतीय इलाकों में घुसपैठ कराने के सूत्रधार थे, लेकिन उनकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इसमें फ्लॉप हो गई। 50 साल में पहली बार भारत ने आक्रामक रवैया अपनाया है। हाल ही में जिन ऊंचाई वाले इलाकों को चीन ने कब्जा किया था, भारत ने उन पर फिर से अपना कब्जा कर लिया है। भारत के खिलाफ चीन की एक और खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक चीन हाइब्रिड वॉर की तैयारी में जुटा है। दिल्ली हिंसा मामले में स्पेशल सेल ने एक और गिरफ्तारी की। दिल्ली स्पेशल सेल ने उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया। उमर खालिद को घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उमर खालिद की 10 दिनों की रिमांड मांगी है। अब से थोड़ी देर में इस पर फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसएसएफ यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। मुंबई में सायन अस्पताल के 2 कर्मचारियों को बीएमसी ने सस्पेंड कर दिया। अस्पताल में शव बदलने की वजह से बीएमसी ने एक्शन लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में बमनी नाले को पार करते वक्त बाइक सवार तेज बहाव में बह गया, हालांकि उसे गांव वालों ने बचा लिया। मृतक अंकुश के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अंकुश के शव के बदले परिवार वालों को दूसरे का शव दे दिया गया था। यह घटना मुंबई से है। इंदौर के मानपुर में पिकनिक मनाने गए लोगों की कार तेज पानी की धार में बह गई। एक के बाद एक अचानक 4 कारें बही। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। पानी की तेज लहरों में कारें तिनकों की तरह बही। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक युवक ने पुल से गंगा में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन गोताखोरों ने उसे बचा लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में अचानक हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। इंग्लैंड ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। महेंद्र सिंह धोनी और शेन वॉटसन ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। आईपीएल में पहला मुकाबला सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच।